हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में हम एकेटिव के इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करेंगे, जो कि है रिगार्डिंग चैलेंज एवोल्यूशन फॉर इवन सेमेस्टर 2023 एंड 24। सेकंड है आपकी रिगार्डिंग रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन इन प्रयागराज एंड कौशाम्बी। एंड थर्ड है आपकी फिल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ऑड सेमेस्टर 2024-25। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है बीटेक, बी फार्मा एंड अदर कोर्सेज को लेकर। तो तीनों काफी इंपॉर्टेंट नोटिस हैं। एक बार हम सारे नोटिस को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, तो पहला जो है, इवन सेम के जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे आपके अब तक, उनका चैलेंज एवोल्यूशन के लिए स्टेज वन का जिन्होंने भर दिया, उस उसका स्टेज टू का पेमेंट एक्टिव हो गया उसके लिए। दूसरा, प्रयागराज और कौशाम्बी में जो है एग्जाम रिशेड्यूल्ड हुए। और तीसरा, अभी जो आपका फेज सेकंड के एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके ऑड सेम यानी फर्स्ट एंड थर्ड के सेमेस्टर के एग्जाम है, उनका एग्जाम फॉर्म के रिलेटेड नोटिस है। ठीक है, तो सीधे हम एकेटिव की वेबसाइट पर जाते हैं, एकेटिव सर्कुलर्स पर, वहां पे हम देखते हैं नोटिस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, 25 जन को आया था आपका रिगार्डिंग चैलेंज एवोल्यूशन, या पढ़ सकते हैं इवन सेम का। तो सबसे पहले ये वाला नोटिस देख लेते हैं। नोटिस देखने से पहले एक बार डेट देख लो। ये 22 जनवरी को ही प्रिंट हुआ था, बट जो नोटिस ऑफिशियली आया वो 25 को आया। तो इसमें है क्या, बेसिकली सन 2023-24 के सम सेमेस्टर यानी ऑड सेमेस्टर के फेज सेकंड में जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया था, और उन जिनने अपनी कॉपी रीचेक करवाई थी, रीचेक के लिए डाली थी, 300 रुपये भरे थे स्टेज वन में, उनकी कॉपी आ चुकी होगी। उन्होंने अपनी कॉपी देख ली होगी। अगर कोई भी अपनी कॉपी से अनसेटिस्फाइड है, तो उसको स्टेज टू का पेमेंट करना। तो उसके लिए जो है, स्टेज टू के पेमेंट पे एकेटिव ईआरपी पर रेवोल्यूशन डैशबोर्ड को ओपन कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2025 है। 30 जनवरी 2025 तक अपने पैसे भर सकते हैं। इसमें 2,500 रुपये पर सब्जेक्ट, नहीं 2,500 रुपये पर सब्जेक्ट भरने हैं। इसकी जो है डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको एक बार रीवैल्यूएशन फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको दो सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट की कॉपी को दो टीचर चेक करते हैं, उनका एवरेज निकाला जाता है, और जो एवरेज उनका निकल के आता है, वो फाइनल मार्क्स होते हैं, राइट। अगर आपकी इस टाइम के मार्क्स में और जो आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें 20% का डिफरेंस होता है, तो आपको 1,500 रुपये वापस मिल जाते हैं, 1,000 रुपये की धनराशि की कटौती हो जाती है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी, नहीं पता तो एक बार हमारे चैनल पे वीडियो है रिवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस, उसको देख लीजिए, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो अभी के लिए मोर ऑफ दी सर्कुलर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 30 जनवरी तक आपकी स्टेज टू की पेमेंट की डेट है। अगर कुछ बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि स्टेज वन की हमने पेमेंट नहीं फिल करी, स्टेज टू की फिल कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना था। अब अगर आपने नहीं करी और करवाना चाहते हैं, तो राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो फर्स्ट आपका नोटिस ये था। सेकंड नोटिस आपका इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन इन प्रयागराज कौशाम्बी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सर्कुलर मिल भी गया होगा, क्योंकि रिशेड्यूल का सबसे पहले मिल जाता है। ठीक है, तो इसका विषय क्या है, डेट देख लो, 25 जनवरी 2025। एंड केवल जनपद यानी खाली प्रयागराज और कौशाम्बी यानी कुंभ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ आपके एग्जाम है वो रिशेड्यूल्ड हुए हैं, यानी एक तरह से पोस्टपोन हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक बार मैं सब्जेक्ट पढ़ देता हूँ उसका विषय। शैक्षिक सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर के रेगुलर एफ कैरी ओवर विषयों की प्रथम चरण की दिनांक 27-31 जनवरी व 1 व 4 फरवरी, यानी और सेम के फेज वन के जो एग्जाम होने वाले हैं, हो रहे हैं थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के, तो उनका 27 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी और 4 फरवरी को जो एग्जाम था, वो पोस्टपोन होके 8, 10, 14 एंड 15 फरवरी को हो गया है। ठीक है, बस यही सारी चीजें लिखी हुई है। किस किस संदर्भ में हुआ है, एक कुंभ में जो यातायात व्यवस्था में बदलाव है, रास्ते बंद है, उनकी वजह से ये सब हुआ है। तो ये कौन कौन से एग्जामिनेशन सेक्टर्स में, एग्जामिनेशन सेंटर्स में इफेक्ट होने वाले हैं, वो ये आपके यूनाइटेड, बीबीएस, शंभुनाथ, एलडीसी, यूनाइटेड, फिर से मधु। तो ये जितने भी इलाहाबाद के जितने भी सेंटर हैं, ये आपके अफेक्टेड हैं। तो इन इनका जो होगा एग्जाम, अगर कोई था 27 का, तो 8 का है, ये ओल्ड डेट है, ये न्यू डेट है, एक बार आप चेक कर लेना। सिर्फ ये किसके लिए है, इलाहाबाद वाले स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो मोर ओवर इसमें यही है कि आपके ये 4 डेट के एग्जाम रिशेड्यूल्ड हुए हैं। ठीक है,
अब आपका आता है थर्ड नोटिस। ये हमने देख लिया, चैलेंज एवोल्यूशन वाला देख लिया, रिसीडुअल एग्जामिनेशन वाला देख लिया। अब जो आपका थर्ड है वो है फेस सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बीटेक या बी फार्मा कर रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग से है, सेकंड ईयर वालों के लिए अलग से है। तो मैं आपको बता देता हूँ है क्या। सबसे पहले मैं विषय पढ़ देता हूँ, डेट इसमें भी देख लो, 25 जनवरी 2025 है। विषय इसका क्या है, शैक्षिक सत्र 2024-25 के विषम सेमेस्टर के द्वितीय चरण की परीक्षाओं हेतु विभिन्न पाठ्यक्रम में अध्ययन छात्र छात्राओं नव प्रवेशित छात्रों को छोड़कर परीक्षा फॉर्म भरे जाने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने के संबंध में। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, एकेडमिक सेशन 2024 के ऑड सेम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी फेज सेकंड के स्टूडेंट जो भी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जो अभी फर्स्ट सेम में हैं, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका जो एग्जाम फॉर्म है वो होपफुली कॉलेज की तरफ से ही भरा जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। बट जो स्टूडेंट अभी थर्ड सेम में आए हैं, उनको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है, साथ के साथ परीक्षा शुल्क भी जमा करना है, यानी अप्रोक्स 7,500 उनका एग्जाम फॉर्म फीस जाती है। तो वो फिल करना है, उसकी डेट आ चुकी है आपकी जो है 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में, यानी आपको अप्रोक्स 10 दिन का टाइम मिल रहा है। तो एकेटिव ईआरपी पर ही, यानी कोई समर्थ पोर्टल किसी पे कुछ नहीं भरना, सिर्फ आपको अपनी एकेटिव ईआरपी खोलनी है। उसमें एग्जाम फॉर्म का अलग से पोर्टल है, उसको खोलना 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। जो जो आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड लिख करके सब्जेक्ट भर के आपको अपना फॉर्म फिल करना है एज सुन एज पॉसिबल। एंड आपका जो परीक्षा फॉर्म भरवाने और की लास्ट डेट है 5 फरवरी, और साथ के साथ फीस भी आपको 5 फरवरी तक जमा करनी है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो डेट है एक्सटेंड होगी, हर बार होती है, बट आपको 5 फरवरी तक का वेट नहीं करना। जो भी ड्यूज है सारे क्लियर करो, एग्जाम फॉर्म अपना एज सुन एज पॉसिबल फिल करो, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट सेम के ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट। अपनी फीस अगर कोई है ड्यू तो उसको जमा कर दो। एग्जाम फॉर्म की फीस मांग रहे हैं कॉलेज वाले, तो उसको सबमिट कर दो ताकि एग्जाम फॉर्म में कोई भी आपको डिले ना हो, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ यही 3 इम्पोर्टेंट नोटिस थे। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सबका रिप्लाई किया जाएगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।